हेलो एवरीवन। तो कभी आपने कर्म के फल के बारे में तो सुना ही होगा ना कि हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। लेकिन काफी बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि कर्म के फल तो होते ही नहीं है, कर्मा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हम अपने आसपास में देखते हैं कि बुरे काम करने वाला खुश है और अच्छे काम करने वाला रो रहा है। तो हमारे दिमाग में काफी बार थॉट्स आते हैं कि कर्म वगैरह कुछ नहीं होते। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताती हूँ कि कर्मा 100% रियल है और ये काम कैसे करता है। पता है, कर्म का फल ना एकदम सीधा है। अगर आपने अच्छा किया है, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो उसका आपको बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। और ये काम कैसे करता है, अब इसको ध्यान से सुनो। कर्म का फल ना आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, आपके टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगा। काफी बार हम सोचते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ में बुरा काम कर दिया है तो उसके साथ ना उसी टाइम बुरा काम हो। लेकिन नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। वो तब काम करेगा जिसने आपके साथ में कुछ भी बुरा करा है ना, ठीक है, जब उसका बुरा टाइम आएगा, जब उसको अपने अच्छे वाले कर्म की जरूरत पड़ेगी ना, तब उसके साथ में बुरा होगा। उसके टाइम में उसके साथ में अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ना हम काफी बार सोचते हैं कि हमेशा बुरे काम करने वाला खुश रहता है, अच्छे काम करने वाला रोता रहता है। लेकिन नहीं, वो ना थोड़े बहुत पिछले कर्मों के फल होते हैं। अगर आप कोई भी गलती करते हो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो उसकी आपको शाबाशी मिलेगी, है ना। तो कर्म के फल भी तो ऐसे ही है ना। बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये ऐसे ही काम करता है। और इसको अच्छे से समझाने के लिए कर्म के फल को मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वो है महाभारत का। क्योंकि ना कोविड के टाइम में ना हम सबने महाभारत देखी है। तो इस टाइम ना काफी कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि जब कौरवों का और पांडवों का युद्ध था ना, उस टाइम आप कर्ण पर ध्यान देना कि कर्ण के पहले के टाइम जब उसने शिक्षा ली थी, उस टाइम ना कर्ण ने झूठ बोला था अपने ब्राह्मण होने का भगवान परशुराम जी से कि वो ब्राह्मण है। लेकिन बाद में भगवान परशुराम जी को उसके सच के बारे में पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है ना। तो भगवान परशुराम जी ने उसको क्या श्राप दिया था कि जो विद्या उसने उनसे ली है ना, उस विद्या का एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि जब उसको उसकी विद्या की, उसकी शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, वो शक्ति उस टाइम ना विलुप्त हो जाएगी। वो शक्ति उस टाइम काम नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ था महाभारत के टाइम में, जब कर्ण ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाने वाली शक्ति को जागरूक किया कि हाँ मुझे ये ब्रह्मास्त्र चलाना, उस टाइम ना उसकी शक्ति ने और उसकी विद्या ने काम करना बंद कर दिया। आप खुद सोचो ना, करण को जब उसके झूठ बोलने की सजा मिली है, उसको उसका कर्म का फल मिला है, तब आज के टाइम में हम जो बुरे काम करते हैं उसको उसका रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा। करण ने उस टाइम झूठ बोला था। काफी लोग बोलते कि करण के इरादे तो सही थे, उसने तो वह शिक्षा लेने के लिए झूठ बोला था। लेकिन नहीं, करण ने झूठ बोलकर शिक्षा ली थी। एक झूठ होता है कि हम अनजाने बोल देते हैं, है ना। और एक झूठ होता है कि हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बढ़ाते रहते हैं। तो भगवान परशुराम जी ने उसको उसके उसी झूठ का श्राप दिया था और वो उस श्राप ने उसके कर्म का फल उसको महाभारत के टाइम में दिया था। तो ऐसे ही हमारी रियल लाइफ है। जब समय का चक्कर घूमता है ना, अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब इंसान के उसके कर्मों के फल मिलते हैं ना, वो एकदम नीचे से ना एकदम ऊपर की ओर उठ जाता है। वो एकदम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव की ओर आ जाता है। इसलिए ना अपने कर्मों पर ध्यान दो। और मैंने भी अक्सर देखा है कि इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, और वो भी सही टाइम पर। जो इंसान आपको आज रुला रहा है ना, आपके बारे में इतना सब कुछ बोल रहा है, जब उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा ना, वो इंसान जिसने आपको आज हद से ज्यादा रुलाया है ना, वो उस टाइम ना
हद से ज्यादा रोएगा, और वो भी 2 गुना ब्याज के साथ। क्योंकि ना आपके कर्म क्या देखते हैं? आपका सोचना, आपका बोलना और आपका कर्म करना, ये 3 चीजें। और भी कुछ होता होगा, आप उस पर ध्यान देना। इसलिए कभी भी किसी के बारे में ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, और ना ही किसी के बारे में किसी को भी बुरा करने के लिए कहो। क्योंकि आज के टाइम में लोग गलती करते हैं कि हाँ, इसने मेरे साथ में कुछ बुरा काम करा है तो मैं भी कुछ बुरा काम करूंगा, कुछ बुरा सोचा है तो मैं भी बुरा सोचूंगा। तो उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? कर्म तो वो भी खराब कर रहा है, कर्म तो आप भी खराब कर रहे हो। कर्म आना सही में रियल है। और काफी लोग सोचते हैं कि कर्म तो मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म का फल सही में होता है, और वो सही टाइम पर इंसान को मिल जाता है। और कभी कभी ना रातों की नींद उड़ जाती है जब कर्म का फल मिलता है, और जब समय का चक्कर घूमता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कुछ मतलब वैसा ही होगा जैसा हम सोचते हैं। कर्म का फल ना किसी भी रूप में आपको मिल जाएगा, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, कुछ भी। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, कर्म का फल पक्का मिलता है। अगर आपने कोई गलती करी है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो। आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, पनिशमेंट तो मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कोई बुरा काम करा है, उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको उसका सबक भी मिलेगा और आपको उसकी शाबाशी मिलेगी। इसलिए ना कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने दो किसी भी चीज का। कभी भी किसी को भी नीचा मत दिखाओ, कभी भी मत दिखाओ। अगर आपने कभी ऐसा किया है ना, आज ही एक्सेप्ट कर लो। प्रार्थना करते टाइम ना माफी मांग लो। क्योंकि ना जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हो ना, वो भी एक सबसे बड़ा फल ही होता है। क्योंकि ना आज के टाइम में लोग अपनी गलती भी नहीं मानते हैं, और आपने अपनी गलती को मान लिया, और आप प्रार्थना करते टाइम क्या मांग रहे हो कि मैंने जो गलती करी है मुझे उसकी सजा मिल जाए। आपको उसकी सजा मिलेगी। एक होती है सजा वो अहंकार तोड़ने वाली, और एक होती है कि हमने अपने आप को समर्पण कर दिया कि हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ या मानती हूँ कि मुझे इसकी जो भी सजा मिलने वाली है वो मुझे मिल जाए। क्योंकि ना कर्म का फल अहंकार तोड़ने में ना सबसे आगे है। अच्छे अच्छों की नींद ही उड़ा देता है। और कभी ना कभी आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, या कभी आपने बुरा फील किया भी होगा। क्योंकि ना काफी बार हम सोचते हैं बुरा टाइम क्यों आता है। ये बुरा टाइम ना वो कर्म के फल ही होते हैं, और ये आपको ना किसी रूप में मिल जाएगा, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, कुछ भी। ऐसा नहीं होने वाला जो आपने सोचा है वही आपको मिलेगा, नहीं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, हमेशा अच्छे कर्म करो, ठीक है।